नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट में पाकिस्तान ने बिना वजह कश्मीर का मुद्दा उठाया और इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है। मुझे उम्मीद थी नहीं कि डॉक्टर एस जयशंकर इतना अग्रेसिवली पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे इस समिट में। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा अग्रेशन एक विदेश मंत्री की तरफ से देखा नहीं। मैं आज सुबह सुबह ना ये फुटेज देख रहा था। अब ये फुटेज में आप देखोगे जो रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं ये यूक्रेन के ऑफिशियल से यूक्रेन का झंडा छीन लेंगे, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग में आए थे। यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत थी नहीं, मगर यूक्रेन ने एंटी रशिया पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी। रशिया के आदमी ने झंडा खींचा और फिर पीछे से यूक्रेन का ऑफिशियल आया और ये अब ऑनेस्टली ना मैं सुबह ये वीडियो देखकर काफ़ी चिंतित था कि दुनिया कहाँ जा रही है वगैरह, मगर ऑनेस्टली अब जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया पाकिस्तान को, मैं यहाँ पर ये कहूँगा ये दोनों बच्चे हैं। यहाँ पर ये हाथापाई करना, धक्के देना, मुक्के मारना ये बच्चे करते हैं, क्योंकि जो डैमेज आप शब्दों से कर सकते हो ना, मुक्को लातों से वैसा डैमेज हो नहीं सकता। और इंडिया को देखिए एक प्रॉपर रिप्लाई देना ही था पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए इंडिया आज के समय एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। इंडिया 2023 का होस्ट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसलिए भारत में आए। एससीओ पर बात होनी थी, एससीओ के जो एजेंडा है इस पर बात होनी थी, मगर पाकिस्तान में इसी साल मोस्ट प्रोबेबली जनरल इलेक्शन भी होने हैं, क्योंकि इनके संविधान के हिसाब से तो एटलीस्ट लिखा हुआ है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम में इलेक्शन होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 14 अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इनके देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये लोग इलेक्शन करवा पाए, मगर फिर भी लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्शन सीजन पाकिस्तान में पास में ही है। तो इन लोगों ने देखो इंडिया में आकर ना बिना वजह कश्मीर का मुद्दा रेस किया। ऑब्वियसली टारगेट यही था कि पाकिस्तान की जनता को लगे कि इनके जो विदेश मंत्री है इंडिया में गए, कश्मीर का मुद्दा रेस किया, मगर एससीओ के फोरम को गलत तरीके से यूज़ करना कश्मीर के लिए ये बहुत ज़्यादा गलत है। बट मैं ये कहूँगा, देखिए पाकिस्तान की जो पब्लिक है वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि जब बिलावल भुट्टो से डॉक्टर एस जयशंकर मिले तो बस डॉक्टर एस जयशंकर ने नमस्ते किया इनको दूर से और उसके बाद कहा कि आप आगे बढ़िए। पाकिस्तान के लोग इस बात से ही गुस्सा हो गए कि बिलावल भुट्टो ने वापस नमस्ते क्यों करी। पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि बिलावल भुट्टो जिस तरीके से आदाब वगैरह कुछ करते जो पाकिस्तान की पब्लिक पसंद करती, तो इतने छोटे से इशू पर भी ना पाकिस्तान की पब्लिक प्रेशर डाल रही थी अपने विदेश मंत्री पर, और इनके विदेश मंत्री को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि देखिए सिंध जहाँ से ये है, सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ से बिलोंग करते हैं बिलावल भुट्टो। इन्होंने कहा कि सिंध में बड़ा कॉमन है, हम काफ़ी बार इस तरीके से हाथ जोड़ के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो इट इज़ वेरी कॉमन। और फिर ये जस्टिफिकेशन देने के बाद ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बिना वजह कश्मीर का इशू रेस कर दिया इंडिया में। ये कहा कि जो इंडिया का निर्णय है आर्टिकल 370 हटाने का, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हुए हैं, और जब तक आर्टिकल 370 वापस रीइंस्टेट नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस वापस नॉर्मल नहीं होने वाले। ये इन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ बायलैटरली एंगेज ही नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता। 2019 में ये हटा था, 2023 में अभी हम हैं, 4 साल होने को हैं इसको, अभी भी पाकिस्तान इस इशू पर अटका हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो बाकी इश्यूज अपनी जगह है, क्रिकेट चलते रहना चाहिए, क्रिकेट में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये भी एक आइडिया लग गया है कि हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ऑल टुगेदर एशिया कप कैंसिल कर दे और एक 5 कंट्रीज़ का टूर्नामेंट बना दे जहां पर पाकिस्तान हो ही ना, क्योंकि एशिया कप कौन सा देश होस्ट करेगा, इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, उसको लेकर काफ़ी आज का समय डिस्प्यूट चल रहा है। फिर इस सब के अलावा देखिए पाकिस्तान की तरफ से यह भी इशू रेस किया गया कि जो G20 समिट भारत होस्ट करेगा ना, उसकी कुछ मीटिंग्स श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्यों होस्ट की जा रही है, इस बात को लेकर ही पाकिस्तान गुस्सा था। तो इवेंचुअली देखिए डॉक्टर एस जयशंकर को जवाब देना ही था और इन्होंने इस तरीके से जवाब देने की शुरुआत करी। Say this. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. तो यहाँ पे आपने सुना डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, तो उसके हिसाब से हमने उनका वेलकम किया, मगर
पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है आतंकवाद, और उसके जो स्पोक्समैन बने हुए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा कड़े शब्द हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों इन्होंने कश्मीर का इशू रेज भी किया। आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था। नाउ यू नो आई डोंट थिंक देयर इज अ G20 इशू टू डिबेट विद एनीबॉडी, certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. तो G20 के बारे में भी यहाँ पर जवाब दे दिया कि क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर है? नहीं है ना। तो जिस ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है तो उनको क्या यहाँ पे मतलब है कि G20 की मीटिंग कहाँ पे होती है? और अगेन कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली मीटिंग होगी, उसमें कोई नई बात क्या है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है। और आगे यहाँ पर सुनिए। You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. एब्सोल्युटली नो मर्सी, ब्रूटल जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट नॉकआउट। जितना पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तरीके से गिर रहा है, उसी तरीके से जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो भी लगातार गिर रही है आतंकवाद के मामले में। तो पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में जो भी कहता है, दुनिया सीरियसली इसको लेती नहीं है, क्योंकि अगेन इनके वर्ड की, इनके स्टेटमेंट्स की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, उसके पीछे कुछ ज़्यादा एक्शन, कुछ वेट है नहीं। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग आंसर्स दिए हैं डॉक्टर अजय शंकर ने। और क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सिंपली समिट अटेंड करके चले जाना चाहिए था। बिना वजह इन्होंने, आप कह लीजिए फ्यूचर में अगर कुछ पॉसिबिलिटी भी थी इंडिया पाकिस्तान की बातचीत की, ये भी रुइन कर दी है। और इससे इन दी एंड लॉस रीजन को ही होगा। ये जो पाकिस्तान की अजीब सी जिद है कि 4 साल पहले जो कोई एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस लेके आओ तब हम बात करेंगे, इट इज़ अनरीजनेबल। और लॉन्ग टर्म में देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान के आम लोगों को ही होगा और पाकिस्तान एज ए कंट्री ही सफ़र करेगा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।